फेसबुक लाइव सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रणभूमि वर्ल्ड कप में बात करने वाले हैं भारत और पाकिस्तान मैच में। इस पे चर्चा और आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले अपने साथी सहयोगी का परिचय दिला दें। हमारे साथ एमएन सर हैं, आरती मैम है, मैं आपका दोस्त अश्विन। सर, क्या लगता है भारत और पाकिस्तान का जो मैच 14 अक्टूबर को खेला जाना है, पहले वो 15 अक्टूबर को था, नवरात्रि का और सुरक्षा का हवाला दिया गया, फिर चेंज कर दिया। अब एक नया मेल ने पूरे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा उस मेल की चर्चा, जितने अब अगर बात करें रचिन रविंद्रा और विराट कोहली के बैटिंग की चर्चा नहीं, जितना उस मेल का। क्या है सर मामला? बेसिकली एक मेल आया है, इसलिए हमने अपनी खबर में लिखा है कि भारत पाकिस्तान मैच पे खतरा। तो वो हम अपने दर्शकों को बता दें कि एक मेल आया है और उस मेल में दरअसल ये बताने की कोशिश की गई है कि हम भारत पाकिस्तान के मैच पर जो है वो हमला कर सकते हैं। कुछ इस तरीके के इनपुट दिए और उसमें साफ तौर पर इशारा किया कि जो अगर बात करें वो गैंगस्टर का अगर जिक्र किया है, लॉरेंस बिश्नोई का अगर जिक्र करें, उसको छोड़ने की, उसकी रिहाई की मांग दरअसल उस मेल के जरिए की जा रही। हालांकि उस मेल को लेकर अब जांच हो रही है कि कहां से वो मेल आया, कौन वो लोग थे, उन तक पहुंचा जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन इस इनपुट के आने के बाद अब स्थिति ऐसी हो गई कि भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर, एक तो वैसे ही बहुत रोमांचक मुकाबले को लेकर हर किसी की निगाहें टिकी रहती है, बिल्कुल सर, और वहीं दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान के मैच में खतरा हो तो एक अलग तरीके की क्यूरियोसिटी बन जाती है। मुझे लगता है कि और ज्यादा, तो कहते हैं ना, जब किसी फिल्म को प्रमोट करना हो तो उसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी अगर ऐड कर देंगे तो फिल्म प्रमोट हो जाती है। जैसे पठान का खूब सारा सर हुआ, उसके बाद सबसे हिट फिल्म है शाहरुख खान की अगर बात करें तो 1,000 करोड़ रुपए उन्होंने कमाए। उसके बाद बैक टू बैक जवान ने तो धमाका ही कर दिया। नेगेटिव पब्लिसिटी का और पॉजिटिव कहीं ना कहीं प्यार का एक होता है, लेकिन यहाँ तो प्यार का मसला नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल यहाँ सिक्योरिटी का मसला है और 11,000 जवान तैनात किए जा रहे हैं और उससे पहले मतलब कई लेयर्स की जो सिक्योरिटी है वहां पर मैदान में रहने वाली है। और उसके साथ साथ आपको अमूमन ऐसा होता है जब आप मैच में जाते हैं तो मुश्किल से 1 घंटे पहले आपको वहां चेकिंग करके इन मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा होगा कि आपको 3 से 4 घंटे पहले पहुंचना होगा। जो भी वहां पर टिकट लेकर पहुंचेंगे तो उनको 4 घंटे पहले ऑलरेडी लाइन में लगना है, उसके बाद सिक्योरिटी होगी, उसके बाद वो पहुंचेंगे। मतलब भारत पाकिस्तान के मैच के लिए आपको थोड़ा आपको प्रोटोकॉल का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल 12-13 घंटे आपको मैदान में ही गुजारने पड़ेंगे, क्योंकि आप पहले से आएंगे, 8 घंटा का मैच होगा। क्या लगता है सर कि दो हमारे प्लेयर, अब जिस तरीके से ओपनिंग जोड़ी अभी हमारे लिए चिंता का विषय है, और शाहीन अफरीदी जैसा फास्ट बॉलर हुआ, अगर उनकी रॉब की बात करें, कमाल के गेंदबाज हैं, तो सर वो भी इस अगर बात करें महाद्वीप पे, तो पाकिस्तान अपना पड़ोसी मुल्क है, तो जानता है यहाँ की कंडीशंस वाकिफ है। तो आपको नहीं लगता कि ओपनर नहीं चलेंगे? फिर विराट अक्सर देखते हैं पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी के खिलाफ फंसते नजर आते हैं, फिर कौन मजदार नैया पार लगाएगा सर? असली में हमने देख ही लिया क्या हुआ। हाँ नहीं, बिल्कुल ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी कि दोनों ही जो टीमें हैं वो इस जमीन से बिल्कुल परिचित हैं और एशियाई जमीन का बहुत ज्यादा अनुभव दोनों ही टीमों को है। जाहिर है भारत को तो होगा ही, लेकिन वो कहते हैं ना कि भारत और पाकिस्तान का जब मुकाबला होता है तो मुझे लगता नहीं है कि आंकड़ों पर वो मैच होते हैं, मुझे लगता नहीं है। और मुझे ये भी नहीं लगता है कि उस पिच का कोई उससे लेना देना होता है। अनप्रिडिक्टिव मैच के रिजल्ट निकलकर सामने आते हैं और अमूमन ऐसा कई बार हमने देखा है, कई ऐसे मैचेस देखे हैं। तो लेकिन फिर भी जाहिर सी बात है कि जो हमारे ओपनर्स हैं एक बड़ा चैलेंज है कि अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मुकाबला हुआ उसमें 0-0-0 पर हमारे खिलाड़ी जहराशायी हो गए। हालांकि उनकी इतनी उछाल भरी गेंद का उनको सामना करना था तो वो नहीं कर पाए और बड़ा ही गलत आउट भी हुए कई खिलाड़ियों का, अगर मैं जिक्र करूं तो मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा शाहीन अफरीदी परेशान कर सकते हैं। एक और जो गेंदबाज हैं पाकिस्तानी टीम के, रऊफ सर, वो भी कमाल के गेंदबाज हैं। बिल्कुल, एक खान है, शादाब खान, बिल्कुल उनको तो भूल नहीं सकते आप। वो भी बहुत मुझे लगता है कि परेशान कर सकते हैं हमारी टीम के बल्लेबाजों को। तो हाँ ये है कि थोड़ा सा समस्या तो होगी, लेकिन पाकिस्तान की टीम सामने हो और फिर बल्लेबाजी में भारतीय टीम खड़ी हो तो वो रनों की मैच से पहले सर तो खतरा की घंटी तो बज चुकी है और चर्चाएं हो रही है। मैम कल मैंने एक न्यूज पढ़ रहा था, कई सारे मैंने ऐसे देखे आर्टिकल, पाकिस्तान की एक स्पोर्ट एंकर को भारत से कह दें निकाला हो गया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे और क्या रहा था पूरा मामला? ज़ैनब अब्बास है उनका नाम, काफी सालों से पाकिस्तान के अलग अलग टेलीविजन के साथ वो काम करती आई है। तो वाकया ये हुआ था कि उन्होंने कुछ ऐसे आपत्तिजनक पोस्ट डाले थे जो हिंदू धर्म के तो कभी काली माँ, हालांकि
टेलीविजन की तरफ से ये भी प्रतिक्रिया दी गई है कि वो किसी अपने पर्सनल रीजन की वजह से यहाँ गई है, लेकिन मामला उल्टा ही है। तो इस मामले में नहीं, मैंने जहाँ तक पढ़ा सर, मैंने कि एक बाबर आजम ने भी एक बार उनको ट्विटर पर ही लताड़ा था कि भाई आप इस तरह की अधिवक्ता ने बकायदा पीआईएल दायर किया, वहां से जब उन्होंने आदेश किया कोर्ट, तब आईसीसी को एक्शन लेना इस पड़ा। मामले को छुपाने की बहुत कोशिश की जा रही है, बट निकाला गया। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट और बोर्ड की हैदराबाद अपने आप में एक छवि जो है वो खराब होती है, और अगर इस तरीके की स्थिति हो कि आप, क्योंकि जैसे कि आरती ने बताया कि कमेंट्री का भी वो हिस्सा रही है, कमेंटेटर भी वो रही है, बिल्कुल आईसीसी और पिछले 8 सालों से तो लगातार एक छवि न केवल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बल्कि आईसीसी के लिए भी एक धब्बा हो गया ना ये। तो मुझे लगता है कि शायद इसको थोड़ा सा ओवरकम करने की कोशिश की गई होगी, लेकिन हाँ, जाहिर सी बात है कि अभी फिलहाल इंडिया में नहीं, क्योंकि इंडिया में देवी देवताओं का अपमान करने वालों को के साथ, एक तो हम वैसे ही ऐसे स्टेज पर हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच हमारे जो संबंध हैं वो कैसे हैं, जिसको लेकर अलग अलग तरीके की कंट्रोवर्सी है। तो मुझे लगता नहीं कि बीसीसीआई कोई रिस्क लेना चाहती होगी, और बीसीसीआई का एक अलग दबदबा है। अदरवाइज वो देखा है। पीसीबी की तरफ से पूरा टूर्नामेंट कवर करने आई थी। और मैं भी एक चीज और पूछना चाहूंगा, पाकिस्तान से जिस तरीके से हमारे साथ उनके रिश्ते हैं, सब जानती, पूरी दुनिया जानती है। एक समय तो एशिया कप की वो चाहते थे कि उनके देश में वो नहीं हुआ, वो फिर ड्रॉप करना चाहते थे। अब भारत में आ रहे हैं, जिस तरीके से हैदराबाद से एयरपोर्ट से लेके होटल से लेके प्रैक्टिस मैच में उनको समर्थन मिल रहा है। वो कहे भी उनके कप्तान, अगर बात करें, कप्तान खुद बाबर आजम कहते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी। तो ये किस तरीके से देखती है भारत के लोगों को, खासकर क्रिकेट को प्यार, के एक पड़ोसी को प्यार, किस तरीके से आप देख रहे हैं इसे? नहीं, एक मिथ अलग से बना हुआ है। दरअसल अगर इंडिया की टीम पाकिस्तान में भी जाएगी तो पाकिस्तान के लोग भी वहां को इक्वली वेलकम करते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही उनका इतना ध्यान रखा जा रहा है सुरक्षा के लिहाज से या जो कुछ कहें। इंडिया की टीम अगर पाकिस्तान जाएगी, लेकिन हाँ, क्योंकि दोनों देशों के रिश्ते इस तरह नहीं है, दोनों देशों के रिश्ते में अमूमन हमेशा खट्टी मीठी चीजें और आतंकवादी घटनाएं चलती रहती है, तो सुरक्षा के लिहाज से थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन अगर इंडिया की टीम भी पाकिस्तान जाएगी तो वहाँ के लोग भी, पूरी आवाम उनकी उसी तरह स्वागत करेगी। सर बिल्कुल, उनके फैंस भी पाकिस्तान, बहुत कोहली के ज्यादा। फैंस बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अंदर हाँ, वैसे एक कई लड़की वीडियोस बहुत देखे। वायरल हुई थी हाँ, सर। इवन गदर 2 जब मुझे लगता है रिलीज हो रही थी, तो सनी देओल का वो जो कमेंट था वो बड़ा ही चौंकाने वाला था, क्योंकि उस वक्त बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, और मैच को लेकर एशिया के गेम जो अभी हाल ही में जो सीरीज हुई थी, एशिया की जो सीरीज हुई थी, उसमें भी जिक्र हुआ था कि भाई क्यों पाकिस्तान के साथ भारत मैच खेल रहा है। तब उस तरीके की बात सनी देओल की ओर से की गई थी कि भाई हमारे संबंध तो बड़े मधुर हैं उनके साथ। तो खैर, रियल और रियल लाइफ में बड़ा अंतर है, उसको हम इस तरीके से न प्रेडिक्ट करें। पीसीबी की सर आपसे ही चर्चा हुई थी, सेठी साहब ने तो कई बार आरोप भी लगाया कि पक्षपात होता है हमारे साथ, आपने ही हमारे दर्शकों को बताया। बिल्कुल, और इवन उसको लेकर कई बार ट्रोल भी किया गया जैसा आपको कहा गया कि भाई तुम जो मैच जो जानबूझ के श्रीलंका में करवा रहे हो, सारे के सारे मैच धुलवा रहे हो। तो ये भी कुछ चला था, हालांकि उसको लेकर सेठी साहब ने खुद कहा भी कि हमने कई मरतबा ये कोशिश की कि आप मेजबान अगर हम बने हुए हैं तो आइए आप पाकिस्तान में खेलने के लिए वेलकम हम कर रहे हैं, और सुरक्षा के लिहाज से सारे बंदोबस्त किए जाएंगे, लेकिन उसके लिए जय शाह नहीं सर, ये तो 14 अक्टूबर को देखें, कल एक भारत का मैच इसी दिल्ली में है, और शुभमन गिल ना कल का मैच खेलने वाले हैं सर, और जो अभी सूत्रों से खबर मिली ना 14 पाकिस्तान के सामने खेलते हैं, तो इनकी भरपाई, इनका रिप्लेसमेंट कौन होगा सर, और कितना चैलेंजिंग है भारतीय टीम के लिए इस समय सर? नहीं, देखिए, फिर वही स्थिति है कि यही वजह है कि हालांकि 2 प्लेयर्स पर दारोमदार पूरा आ गया था कि 3 हमारे खिलाड़ी जो है वो आउट होकर चले गए थे। तो मिस किया शुभमन गिल को, नो डाउट, और शुभमन गिल का परफॉर्मेंस पिछले हमने जो 2023 के कैलेंडर देखा है, शानदार है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो एक कमी तो है भारतीय टीम में शुभमन गिल को लेकर, और बिल्कुल कमी खलेगी अफगानिस्तान के खिलाफ। हालांकि बहुत बड़ी टीम नहीं है हमारे पास, अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन हाँ, पाकिस्तान के खिलाफ थोड़ी सी कमी 14 अक्टूबर को जो मैच होने जा रहा है वहां पर खल सकती है शुभमन गिल की। उम्मीद यही है कि शायद 14 अक्टूबर तक, हालांकि आप इनपुट दे रहे हो कि शायद ऐसा संभव नहीं है। बिल्कुल सर, 19 तक तो चर्चा है, 19 अक्टूबर तक वो साउंड होगी, तो इस वजह से कहा गया कि आगे के 2 मैचेस तो पक्का नहीं खेलेगी। और दूसरी बात सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है, लेकिन शुभमन गिल बिल्कुल डिमांड कर रहे हैं कि भाई मैदान में आने चाहिए। मैम, आपने उनको बकरी का दूध और पपीता और क्या क्या खाते हैं, कीवी वगैरह नहीं भेजा था आपने? भेजना चाहिए। तो एक कोई मैंने ऐसी दुआ ट्वीट करती हूँ कि- देखा था कि भाई कैसे हो सकता है डेंगू सच में सर। इतनी लेयर के साथ आप रहते हैं, बिल्कुल मतलब सर, हालांकि ये hygiene maintain पार्ट ऑफ द बिल्कुल हो जोक सकता है, है। जो ये जोक का पार्ट है, लेकिन ऐसा भी कई सोशल मीडिया पे ट्वीट जो है वो चलते रहते हैं, तो उसमें भी अलग तरीके की कहानी बन जाती है। सर, मैं बिल्कुल इम्पोर्टेंट चीज ऐड करना चाहूंगी, वो ये कि दोनों मैच, कल अफगानिस्तान से भी जो मैच हो रहा है और जो अगला मैच 14 तारीख को पाकिस्तान से है, उन दोनों में रोहित शर्मा को खासतौर पर मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। वैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन पहले से मैदान में जाने से पहले उनको ही प्रिपेयर होना पड़ेगा कि वो अंडर प्रेशर नहीं आएंगे और
जाके मैं बहुत अच्छा सवाल याद आ गया, क्या कल अश्विन के अलावा कोई और टुटका अपनाने वाला है? कल मैं हाँ, अश्विन क्या मामला था हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। अश्विन ने क्या कमाल किया, क्या विराट और राहुल की बैटिंग नहीं, अश्विन का टुटका मैच जिता दिया। 3 विकेट गिर चुके थे, उसके बाद उनको लगा कि भाई पता नहीं अब आगे भी पूरी टीम गिरने वाली है, और जैसे ही विराट कोहली ने बैट से एकदम से हिट किया, उन्हें लगा कि अब ये भी आउट होने वाले हैं, और वो जा रहे थे ड्रेसिंग रूम में आराम करने, तभी आवाज आई स्टेडियम से कि भाई कुछ ना कुछ तो हुआ है, जरूर विराट कोहली आउट होने वाले, हमने मैच गंवा दिया। और उसके बाद वो वहीं खड़े हो गए, एक टांग पर खड़े हो गए, और जब तक सिचुएशन अच्छी नहीं होगी तब तक वो वैसे ही खड़े रहे। और हाँ, अश्विन ने सर आप तो काम आया। मैच बहुत सालों से कवर करते हो, 2 किस्सा मैंने सुना, उस पर जानना चाहूंगा। सौरभ गांगुली जब आप लॉर्ड्स मैदान में टी शर्ट लहराते हुए देखे तो बहुत सारे और लैकेट पहनते हैं, बहुत सारे देवी देवताओं को। सचिन के मैंने सुना उनके जो किडबैक था उसमें बहुत सारे भगवान थे, और 2011 वर्ल्ड कप में जब वो आउट हुए सर टीवी पर वीरू को भी बैठा दोनों को लिया। बैठा लिया था। और सर इसे कितना आप मानते हैं आप दोनों? इस बिल्कुल आरती कुछ कह रही है इस पर आरती। दोनों सचिन तेंदुलकर और वीरू दोनों बैठ गए थे, और तब तक बैठे रहे जब तक वो मैच नहीं जीत गए थे। उसमें भी दोनों नहीं, out हुए देखिए थे। ऐसा है, एक ठीक है खिलाड़ी तो हैं, प्रेशर जैसे कि आरती ने कहा वाकई होता है, एक बड़ा प्रेशर होता है कि आप एक घर में खेल रहे हो, और घर में खेलने के बाद कैप्टेंसी का एक अलग तरीके का प्रेशर, जब वो जाते हैं ड्रेसिंग रूम में, जब वो जाते हैं तो किस तरीके की बातें होती होंगी, क्योंकि हमने देखा इवन जब एशिया के मैच हुए थे अभी हाल ही में, जब पाकिस्तान को हार का मुंह देखना पड़ा था, तो बाबर आजम को लेकर और उनके प्लेयर्स को लेकर एक जो कन्वर्सेशन हुई है वो सामने निकल कर आई। इवन ये तक कहा गया बाबर आजम को कि भाई सीनियर्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे, शायद अफरीदी ने ये जिक्र किया कि सीनियर परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन जूनियर्स ने परफॉर्म किया तो कम से कम तारीफ तो करो जी। तो उनके साथ भी जो लय थी वो ठीक नहीं थी, इस तरीके की चीजें निकलकर सामने आई। उसके बाद फिर पीसीबी के कई बड़े जो अधिकारी हैं वो बैठे, चीजों को थोड़ा सा मैनेज किया, उसके बाद फिर वर्ल्ड कप के लिए आगे बढ़ी है टीम। मतलब इस तरीके के इंटरनल मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूं कि पीसीबी के अंदर और खासकर प्लेयर्स के अंदर भी सामंजस्य पाकिस्तान की टीम के अंदर नहीं, और सीधा आप बाबर आजम को काउंटर करना, ऐसा कई बार होता होगा, मैं ये मानता हूं कि हमारे खिलाड़ियों के साथ भी होता होगा, हमारे कैप्टन के साथ भी होता होगा, लेकिन वो कन्वर्सेशन बाहर आई और उनके पत्रकारों की ओर से कहा गया कि क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि वहां पाकिस्तान में तो खैर टीमें तोड़ दी जाती हैं जब पाकिस्तान हार जाता है, तो इस तरीके की खबरें निकलकर सामने आई थी। बात बिल्कुल ठीक कहा कि हर कोई अपने गॉड को याद करता है, अपने अपने तरीके से याद करता है, तो भारत के खिलाड़ी भी करते हैं। क्रिकेट के भगवान भले ही सचिन तेंदुलकर कहा जाता हो, लेकिन वो भी अपने भगवान को याद करके ये उम्मीद कर रहे थे कि, और वाकई उनकी आंखों में हमने देखा वो चमक देखी जब 2011 में वो कंधे पर उनको उठाया गया, तो एक बोझ था 1983 से लेकर, एक सपना उनका जो था 1983 से लेकर 2011 में जाकर अनएक्सपेक्टेड था। उन्होंने खुद कहा है कि ये मेरे लिए मतलब एक तोहफे की तरह है। तो मुझे लगता है कि हर किसी का सपना है वर्ल्ड कप, और उनके टाइम में वो पूरी चीजें हो जाएं तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। जब क्रिकेट के भगवान इतनी बड़ी उम्मीद लगाकर बैठे और वर्ल्ड कप मिल जाए तो। सर 2011 की टीम देखें, आपकी टीम देखें, कितना आपको लगता है सबसे ज्यादा मजबूत टीम आपको कौन सी लगती है? देखिए मैं उस पर कमेंट करना नहीं चाहूंगा। नहीं सर, एक तो हम लोग आकलन तो कर सकते हैं, जैसे उसमें जहीर थे, मुनाफ पटेल थे, अभी सर जैसे बाबा क्या नाम है, मोहम्मद सिराज हैं सर, और समी हैं सर, और बुमराह हैं। हमारे पास 3 ऐसे बॉलर हैं जो आईसीसी के रैंकिंग में टॉप पे आते हैं। बिल्कुल। अभी तो आईसीसी के प्लेयर ऑफ द मंथ में नॉमिनेट भी हुए हैं सिराज और शुमन गिल। तो इस दौर में मेरे को ऐसा लगता है कि भारतीय टीम के अंदर हमेशा से कभी न कभी प्लेयर्स की एकदम से भरमार हो जाती है, जो मेरा खुद का प्रेडिक्शन है, और कभी कभी इतनी टीम खाली लगती है कि कुछ है ही नहीं, मेरा अपना अनुभव है। और उसके पीछे की वजह यह है कि भारतीय टीम में अचानक से प्लेयर जब आते हैं तो उनकी जो बॉलर्स की अगर हम बात करें, बॉलर्स की स्पीड जो होती है वो 150 के पार होती है, धीरे 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 करके वो स्पीड जो है वो 130, 120, 125 पर आकर आप टिक जाते हैं। तो शुरुआत में हाँ, जब ईशांत शर्मा आए थे तो आप देखते किस तरीके का क्रेज था ईशांत शर्मा की बॉलिंग, 148, 147 क्या स्पीड थी वो, लेकिन धीरे धीरे करके वो इंजर्ड और ये सारी चीजें उनके साथ बनी रही। लेकिन हाँ ये है कि अगर हम कंपैरिजन करें 2011 और आज की टीम में, युवा ब्रिगेड टीम है और नया जोश है। विराट कोहली को प्रेशर नहीं है, कोहली बिंदास खेल रहे हैं, बिंदास खेल रहे हैं इन द सेंस विराट कोहली कैप्टन नहीं है, कैप्टन नहीं, तो वो टेंशन नहीं उनके चेहरे पर दिखाई देता नहीं है, और बड़ा ही शानदार केमिस्ट्री विराट कोहली और रोहित शर्मा की मैं देखता हूँ। जैसे धोनी डील करते थे कई प्लेयर्स के साथ, इवन विराट कोहली के साथ डील करते थे MS धोनी, वैसा ही कुछ विराट कोहली रोहित शर्मा के साथ करते हैं, और रोहित शर्मा के साथ ट्यूनिंग जो है, क्योंकि बीच में तो ये स्थिति हो गई थी कि कौन नंबर 1,
है ना, आपने देखा दोनों के सोशल clashes मीडिया बहुत पर। ज्यादा थे। तो इतने क्राइसिस के बीच में एक अलग तरीके का बाहर नेटवर्क होता है, एक अलग तरीके का प्रेशर होता है सोशल मीडिया पर, और फिर एक ईगो, फिर वो कैप्टन, वो चीजें रहती हैं। खैर उन सारी चीजों से हटकर ही खिलाड़ी परफॉर्म करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक अच्छी केमिस्ट्री है टीम के साथ, तो ये टीम भी बेहतर है। मैं तो उम्मीद करता हूँ 2023 में वर्ल्ड कप पे। मैम आपसे सवाल है, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड में अभी तक कुछ ही दिन हुए हैं, अगर आप बात करें न्यूजीलैंड के, सेटनर 5 विकेट लेने वाले पहले न्यूजीलैंड के। इंग्लैंड हमेशा से आरोप लगाता है, कई बार लगा, मोहाली की बात करें, महेंद्र सिंह धोनी से पूछा इंग्लैंड के एक पत्रकार ने कि आप लोग इस तरीके से पिच बनाते हैं जानबूझ के जिससे इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमें नहीं खेल पाए, तो उन्होंने बहुत खूबसूरत से जवाब दिया कि हम जब जाते हैं वहां बॉल स्विंग करती, तो हम लोग तो कोई आपत्ति नहीं करते, ना कंप्लेन करते, तो स्पिन इसी का पार्ट है। तो मैम जिस तरीके से स्पिनरों को बोलबाला रहा, तो उस लिहाज से भारत तो प्रबल दावेदार हो जाता है। आप किस तरीके से देख रहे हैं पूरे टूर्नामेंट को? भारत बिल्कुल प्रबल दावेदार है। कल के अगर मैच की भी बात करें, जैसे अफगानिस्तान से होने वाला है, पिछले मैच में अगर देखा जाए श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के मैच में भी छोटा राउंड था, बहुत सारे रन बने, 750 करीब रन बने थे। हाँ, दोनों मिला के कल भी उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों टीमें, वैसे अफगानिस्तान की टीम भी अब वैसी टीम नहीं रहेगी कि हाँ भाई हो गया, बहुत इजी टीम है। राशिद खान को आप बोल नहीं सकते, मैं वर्ल्ड क्लास का स्पिनर है, अकेले पूरे मैच को सर रुख बदलने के लिए काफी है। नहीं, लेकिन ये बात भी है कि केवल एशियाई खिलाड़ियों के पास ही स्पिनर्स हैं झाकड़, और जो बाकी टीमें हैं ये तो इतिहास रहा है क्रिकेट का कि हमेशा से विक्ट्री नहीं है, विक्ट्री जो सब कॉन्टिनेंट्स की टीम है उनके पास ही स्पिनर अच्छे हैं। सर एडम जैम्पा कमाल नहीं कर पाए, उनसे ज्यादा मैक्सवेल कमाल कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि जो भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच जब भी होता है वो आंकड़ों से ज्यादा दिल और जोश से खेला जाता है। सर लास्ट कमेंट हमारे दर्शकों को क्या देना चाहेंगे, उसके बाद हम वाइंड अप करते हैं। बिल्कुल, भारत और पाकिस्तान का मैच है, हालांकि सुरक्षा के लिहाज से सारे बंदोबस्त हैं, और जाहिर सी बात है आप सब मौज मस्ती से मैच देखिए भारत और पाकिस्तान का। लेकिन वर्ल्ड कप किसके पास जाने वाला है, आपका क्या प्रेडिक्शन है? क्योंकि आप भी दर्शक हमारे हैं, आकलन करते ही होंगे, क्योंकि 2000 इससे पहले जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें किस तरीके की स्थितियां बनी, बड़ा टाई मैच हुआ, उसके बाद जिसको मिलना चाहिए था वर्ल्ड कप उसको नहीं मिला, इस तरीके की भी जानकारी सामने निकल कर आई, उसका बदला भी ले लिया गया वर्ल्ड कप के ओपनिंग मैच में। तो उसी के साथ मतलब हम चाहते हैं कि आप लोग अपना प्यार बना के रखें, और अश्विन, आरती, मैं आपको मिलते रहेंगे और वर्ल्ड कप के जुड़ी हुई कुछ दिलचस्प बातें आपसे करते रहेंगे। आप लास्ट कमेंट मैम दर्शकों मैं यही बोल रहा था, 2019 में भी कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप हमारे पास आने वाला था, लेकिन वो सेमीफाइनल का मैच याद आता है, अचानक से ऐसा माही मतलब रन आउट हुए, और सब कुछ बैड लक। और लाइन में लगता है कि हार्ट बीट थी, ब्रेक की पहुंच नहीं पाए। लेकिन उम्मीद करते हैं 2011 में जैसे वर्ल्ड कप इंडिया में आया था, इस बार भी हमारे पास ही आएगा। बिल्कुल, वो गाना सुना होगा ना, एडी पैडी दे घुमा के, खूब सारे आपने ऐसे तरीके से मीम्स गाने सुनते हैं। तो नवरात्रि भी आ रही है, नौ दुर्गा से आप प्रार्थना करें, दुआएं करें, जो भी मांगना हो कि भारत को फिर एक बार वर्ल्ड कप घर ले आने की खुशी मिले। आज के लाइव सेशन में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंदी खबर। 9 बजे स्पेशल रिपोर्ट ना देखना मत भूलिएगा हेमंत सर के साथ। क्या आज है 9 बजे, वो भी बता दें चलिए सर। युद्ध है और युद्ध ही चल रहा है इस वक्त, और युद्ध में अब हमास और फिलिस्तीन और उसके साथ इजराइल, हालांकि वो बड़ा ही सेंसिटिव मुद्दा है, तो जरूर जुड़िएगा। थैंक यू सो मच।